हाय दिस इज़ मैं हूँ आपका HSK वाइब्स। दिस इज़ योर HSK वाइब्स। बहुत साल बाद हम दोबारा से जुड़ रहे हैं। करीबन मैं 3 साल बाद फिर से व्लॉगिंग कर रहा हूँ और व्लॉग करने का रीज़न है कि मेरे लाइफ का सबसे लंबा राइड होने वाला है, जो आपको आगे मैं जैसे जैसे व्लॉग करता रहूँगा आपको मालूम पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है और HSK वाइब्स के साथ बने रहिए ताकि आपको फिर से कुछ नया और एक्साइटेड मिले देखने को। प्रॉपर कोशिश रहेगा कि ये व्लॉग मैं डालूं और व्लॉग करूं मैं प्रॉपर। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं बाइक की तरफ का क्या सीन है। तो मैं इस राइड में अपने साथ कैरी कर रहा हूं 2 बैग, जो कि इसमें है शूज़ एंड थोड़ा जो क्विक स्नैक्स वगैरह है। मैं केरला बनाना चिप्स और आलू भुजिया साथ में लेके चल रहा हूँ। और वाई अगर टाइम मिले तो कहीं गर्म पानी करके डाल के खा लूँगा, नहीं तो फिर ऐसे ही वाई खा सकते हैं। और फॉर फ्रंट POV व्यू के लिए मेरे पास में SJ कैम का एक कैमरा है जो सामने माउंटेड है मेरे वाइज़र पे, और दूसरे पे है मेरा मेन लगेज जिसमें मेरा लैपटॉप और मेरे मेन सामान है। ज़्यादा कुछ लेके मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ। तो ये है मेरा बाइक का सेटअप और बाइक को मैंने सर्विसिंग करा लिया है। तो ह्यूमंगस इज़ ऑल रेडी फॉर हिज बिगेस्ट चैलेंज एंड एज वेल एज योर HSK वाइब्स इज़ ऑल्सो रेडी। ये मेरे लिए मेंटली एंड फिजिकली तो चैलेंजिंग है ही, और इसके लिए भी उतना ही चैलेंजिंग है। तो दोनों भाई निकल चुके हैं। सब अपने बाइक को गर्लफ्रेंड बोलते हैं, पर मैं इसे अपना एक भाई ही मानता हूँ। ये मेरे लाइफ में तब आया था जब मैं सबसे ज़्यादा अकेला था। तो ह्यूमंगस है मेरे साथ में इस राइड में, और यही है मेरे को जो सपोर्ट करेगा। तो इसके बाद मेरा और इसका रिलेशन कुछ ज़्यादा ही तगड़ा होने वाला फॉर श्योर। तो चलिए देखते हैं मैं और ह्यूमंगस कैसे इस राइड को कंप्लीट करते हैं और कितना ये चैलेंजिंग हो सकता है फिजिकली मेंटली बोथ। सो लेट्स गो। तो अभी हो रहा है 3:15 सुबह के। ये है टाइम। डेट है आज का 29 दिसंबर। तो ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा लंबा राइड होने वाला है। डेस्टिनेशन है फ्रॉम चेन्नई टू आसनसोल वेस्ट बंगाल। अभी घर में किसी को पता नहीं है क्योंकि किसी को बताया नहीं गया है। और ट्रिप मीटर आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने 0 कर दिया है। ये ट्रिप है A और ये ट्रिप B है जो 0 है। तो इसी को देख करके हम अब फॉलो करेंगे कि कितना किलोमीटर्स हमें जाना है। और मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं ऐसा एक राइड प्लान कर रहा हूँ। ये भी अनसर्टन हुआ है, बट फिर भी जो है मेरा हेलमेट माउंट भैया के पास रह गया था, ये बताना पड़ा वाले, और इसे पता चल गया कि मेरा क्या राइड का क्या प्लान है। तो ये भी अनसर्टन ही था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जो भी वाहिगुरु का मर्जी था, इसको बता के जाना था क्योंकि ये मेरा लोकल गार्जियन है। और भी 2 जन को पता है मेरे इस राइड के बारे में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। दे आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर दिस राइड हु हेल्प मी टू गो विद दिस राइड, लाइक फिनेंशियली एंड मोरली एज वेल। तो वो है अरविंद, मेरा दोस्त। अरविंद, हाय, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग, थैंक्स बडी फॉर द सपोर्ट फ्रॉम योर एंड। तो अब ये राइड मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और देखता हूँ कि कितना जल्दी, और जल्दी कुछ नहीं है, आराम से घर पहुँचना है। बस ये कि नया साल है और नए साल में कुछ धुलंधर करते हुए मुझे अंदर घुसना है। अंदर घुसना मतलब एंटर होना है धुलंधर करते हुए, जो कि हर साल मेरा कुछ ना कुछ होता है। इसके पहले साल मैंने नेत्रहाट का राइड किया था, जो कि मैंने व्लॉग नहीं डाला है, बट जो मेरे साथ गए थे उनको पता है। और इसके पहले साल उससे मतलब 2024 एंटर किए थे नेत्रहाट, 2025 एंटर किए थे नॉर्थ ईस्ट के साथ में, जो कि रोड ट्रिप था मेरे भाई के साथ में इन कार। और 2026 में एंटर कर रहा हूँ चेन्नई टू आसनसोल व्लॉग करते हुए। ये व्लॉग प्रॉपर मैं करके डालूंगा, कोशिश करूँगा, जैसा भी हो, उल्टा पुल्टा अंडा पंडा जो भी हो, बस नेचुरल रह करके मैं व्लॉग डालने का पूरा कोशिश करूँगा एडिट करके। तो अब चलिए लेट नहीं करते हैं, 3:15 हो चुका है सवेर का, और अर्ली मॉर्निंग होते होते मुझे नेल्लोर या फिर एक स्टिपुलेटेड टाइम के साथ में एक डिस्टेंस कवर कर लेना है ताकि मैं विशाखापट्टनम रात तक पार कर जाऊँ या फिर पहुँच जाऊँ। चलिए देखते हैं कैसा होता है राइड में। तो बने रहिए HSK वाइब के साथ में। बहुत दिन बाद हम साथ में जुड़ रहे हैं, देखते हैं कैसा होता है। जहाँ हम 3:15 को छोड़ने वाले थे, अभी बज रहा है 3:39। ये है टाइम, अगर आप देख पा रहे हैं 3:40 हो चुका है। तो अब नहीं रुकना है, अब निकल जाना है। तो चलिए चलते हैं। ट्यूब है, सब कुछ ट्यूब है, बैक पैक है, मैप सेट है, कैमरा ऑन है। आप देख रहे हैं HSK वाइब को अपने मोटो व्लॉग सेटअप पे। तो अब चलते हैं वाहिगुरु का नाम ले करके, और गेट पे
हमारे विघ्नहर्ता गणेश जी हैं, उनका भी प्रणाम करके हम अब चलते हैं बाइक पे। तो चलिए। तो अभी हम रुके हैं फ्यूलिंग के लिए। ये पहला फ्यूलिंग है। प्लान ये है कि यहाँ से टंकी को फुल करा करके, ताकि और मुझे रुकना ना पड़े, जितना हो सके करा लूँगा। तो ये फ्यूलिंग करा देते हैं, देखते हैं कितना का पेट्रोल आता है। ऑलरेडी इसमें 300 का रेंज है, और उतना ना पड़े बोल के मैं यहाँ से फ्यूलिंग करा देता हूँ, है ना। फुल अंकल, टंकी खोल दी है। फुल। तो ज़्यादा का तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल उसमें था ही ऑलरेडी। तो ये गया 448। ऑटो कट हुआ था। तो 535 का गया है। ओके अंकल, थैंक यू। 535 का गया है पेट्रोल। और अब देखते हैं इसका रेंज कितना शो कर रहा है। ये एक बड़ा टास्क होने वाला है, क्योंकि टैंक बैग मैंने माउंट किया है। मुझे हर फ्यूल स्टॉप में ऐसे रुक करके फ्यूलिंग कराना पड़ेगा, और फिर बैग को माउंट करना पड़ेगा। तो दिस इज़ गोइंग टू बी चैलेंजिंग, बट ठीक है, पेशेंसली हैंडल करेंगे सिचुएशन को और पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे। ऑलरेडी एक चोपा हो चुका है मेरे साथ में, क्योंकि एक जो सिम मैंने लिया था, जो मैंने चिप लिया था फॉर रिकॉर्डिंग, इस कैमरा के लिए वो चल नहीं रहा है। तो ठीक है, उसका कुछ ऑल्टरनेटिव निकाल लेंगे। मैं उसको एज अ बैकअप कैमरा यूज़ करूँगा, कोई बात नहीं। तो अब टैंक फुल हो चुका है, और फुल रेंज अभी शो कर रहा है यहाँ पे 423, जो कि शायद ऑन द गो बढ़ जाएगा। तो लेट्स गो, अब नहीं रुकना कहीं पे भी, अब सीधा मिलते हैं। तो भैया को फाइनल बाय करते हैं। अब नहीं रुक रहे भैया, अब तुम यहाँ से अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, जहाँ रुकेंगे। सेफ जर्नी, टेक केयर एंड फ़ोन करते रहना। ठीक है, थैंक यू। जहाँ रुकेंगे वो तो आपके साथ में लोकेशन शेयर की हुआ महाराज, तो वो तू देख लेना जैसे होगा, नहीं तो टेक्स्ट कर देंगे। ओके, बाय बाय। चल जा बैठ। अब जा रहे हैं हाथी अपने हाथी में बैठने के लिए। बाय बाय हाथी, हैप्पी न्यू ईयर, फिर मिलेंगे। थैंक यू सर जी, बाय बाय। चल 730 जो मेन था रिसीव, वो तो मैंने दिखाया ही नहीं। तो ये पंप अरविंद्र को है। बहुत पंगा है भाई ब्लॉगिंग में, इसलिए ब्लॉगिंग नहीं करते हैं। इतना अपडेट, इतना ये। तो ये आप डेट चेक कर सकते हैं इसमें, अगर आपको शो कर रहा है। ये है 29/12/2025, 4:40। मैं इसका एक फ़ोटो भी ले लेता हूँ, क्योंकि यही है मेरा प्रूफ कि मैं चेन्नई से छोड़ रहा हूँ। ये पेट्रोल पंप का डिटेल्स वगैरह है, और सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसका एक स्नैप मैं रख लेता हूँ अपने साथ। ओके, अब चलते हैं अपने मिलते हैं। लेट्स गो। क्योंकि मैंने जब पीजी से छोड़ा था तो वो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ, क्योंकि मेमोरी कार्ड मैल फंक्शन है। अब यहाँ से आपको रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा फाइनल। तो चलिए चलते हैं। चल भैया। भैया को पीछे छोड़ते हुए, अब भैया को पीछे छोड़ते हुए उसका वेट करेंगे तो लेट हो जाएगा। आगे निकल जाएंगे। सामने जो आप देख रहे हैं वो है चेन्नई रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि एक उतर के एक अच्छा सा
तो अभी हम हैं चेन्नई स्टेशन के बाहर और यहाँ से मेन जर्नी स्टार्ट हो रहा है। चेन्नई रेलवे स्टेशन है, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और अब यहाँ से थंबनेल ले करके हम आगे बढ़ते हैं। आना तो मुझे स्टेशन से ही पड़ा है, बस मोड ऑफ ट्रैवल डिफरेंट है क्योंकि ट्रेन बहुत सारे कैंसिल हो रहे हैं। फ्लाइट में आग लग रहा है तो फ्लाइट कैंसिल हो रहा है। तो सबसे बेटर है अपना रिलायबल, अपने ज़िंदगी और अपने जर्नी का शेयरिंग अपने साथ लेते हुए बाइक से चलने का। तो ठीक है, सफ़र उतना ही दूर है, स्टेशन क्रॉस करते हुए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज करते हुए। तो चलिए चलते हैं चेन्नई से एक लंबी राइड पे फुल एनर्जी के साथ वाहिगुरु का आशीर्वाद लेकर के। बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। एनर्जी चाहिए वाहिगुरु, एनर्जी चाहिए। पहला राइड है, इलाहाबाद नहीं है, 1800 ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर नॉन स्टॉप राइड करने वाले हैं। नेचुरल वॉकिंग के साथ में जितना बन पड़ेगा, जितना दिखा सकेंगे दिखाएंगे, पर कोशिश यही है कि पूरा का पूरा राइड डॉक्यूमेंट करेंगे। और अगर इसके बाद में कितना साथ देता है और कॉन्फिडेंस रहता है तो लाइफ में जितने भी चैलेंजेस हैं उसको पॉजिटिविटी के साथ लेते हुए आगे बढ़ना है और अपना पैशन राइडिंग एंड ब्लॉगिंग को कंटिन्यू करना है। मुझे पता है कि बहुत लोग बोल रहे होंगे कि क्या तुम कर रहा है, टाइम वेस्ट है, ये है वेस्ट है। भाई मेरे उम्र में बहुत लोग अभी शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, मुझे उसका कोई शौक नहीं है। क्योंकि ठीक है यार, किस्मत है, अपना सबका वे ऑफ लिविंग है, अपना सबका एम है। मेरा शादी का तो फिलहाल कोई एम नहीं है, क्योंकि अगर कोई है लाइफ में जो बहुत सुटेबल है तो आ ही जाएगी और जैसा सब जो लिखा रहेगा वैसा होगा। और फैमिली प्रेशर के साथ में सोसाइटी प्रेशर को ध्यान में रखते हुए वो काम तो कभी नहीं करना। ये फुल करने का कोई मतलब नहीं था, बट हो गया। अब हम बहुत जल्दी हाईवे टच करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आउटर ऑफ द सिटी आ चुके हैं ऑलमोस्ट। जहाँ से आउटर स्टार्ट होता है, क्योंकि हम जब पौंडीचेरी गए थे पुलिकेट लेक, तो ये वही सेम रोड है। तो मुझे पता है कि यहाँ से आउटर स्टार्ट होने वाला है चेन्नई का। मैं और भैया जब पुलिकेट लेक गए थे तो यही रास्ता था रिटर्न आने का, चेन्नई कोर्ट से चल के जाता है। तो हम बेसिकली टच करने वाले हैं NH-16, जिसे चेन्नई कोलकाता हाईवे में। तो लेट्स सी हाउ द जर्नी इज। अब थोड़ा देर कंटिन्यू राइड करते हैं, ब्लॉगिंग को बंद करते हुए, फोकस करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। अगर इसी चीज़ से चला
जल्दी पहुंचने का, आई मीन उससे क्रॉस करने का उनका टारगेट था, जो कि एंड ऑफ द व्लॉग नहीं हो पाया। चेरी व्लॉग्स अगर आप देखेंगे, अगर आप मारेंगे चेन्नई टू कोलकाता नॉन स्टॉप बाइक राइड, तो उनका व्लॉग भी आएगा। 2 जन ने ये अटेम्प्ट किया, एक को तो इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। 2 भाई थे वो, शायद 2 से 2 भाई थे, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, तो उन्होंने वो अटेम्प्ट किया था। तो हम भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट हमारा कुछ ETA नहीं है कि इतने टाइम पे इतने जल्दी पहुंचना है। बस भाई बहुत जाना है टाइम, क्योंकि पता है घर जा कर के बहुत जन गाली देने वाले हैं। अब क्या कर सकते हैं, अगर पहुंच गए सही सलामत तो गाली दे दीजिएगा आप लोग, और अगर सच्ची पहुँचे तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सब कुछ ध्यान रखते हुए आराम से इन्जॉय करना है भाई, इन्जॉय बहुत कर रहे हैं, बिंदास इन्जॉय करते हुए चलेंगे। चलिए दिखाते हैं आपको अपना राइड। तो ये चेन्नई का पहला पोल है जो हम पार करने वाले हैं। 2 व्हीलर्स हैं, मुझे लगा कि बेलगोरिया एक्सप्रेस वे की तरह है, कहीं यहाँ पर अलाउड नहीं है, बट ये चेन्नई का पहला टोल पार। बज रहे हैं सुबह के 5। अभी भी क्योंकि नया रास्ता है, फर्स्ट टाइम इतना राइड है, इसीलिए मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ, रास्ता को ध्यान में रखते हुए। तो एक मोशन बन जाएगा अगर हाँ सर इतना स्पीड में चलना है। ये एक सीधा साधा रास्ता जैसे कलकत्ता टू आसनसोल करने का वैसे स्ट्रेट पता चल गया कि हाँ पहले 60 हम हो चुके हैं, मतलब हो चुके हैं, ये दिखा रहा है 3.7 के 60 हम एंटर करने वाले हैं। तो वहाँ से हम जो है सीधा ही हमें जाना है। और ये देखिए सामने आप देख सकते हैं 7.5 किलोमीटर नेल्लोर यहाँ से है 5 किलोमीटर, और विजयवाड़ा है जो कि सुबह हमारा पहला स्टॉपेज रहेगा। तो है 432, और अभी यहाँ पे टाइम कैपेसिटी दिखा रहा है 422। तो प्रोबेबली कोशिश करेगा पहला स्टॉपेज देने का विजयवाड़ा या फिर उसके आसपास। तो बस 3.2 किलोमीटर में हम पहले से ही घूमने वाले हैं, उसके बाद में हम स्पीड मेंटेन करके चलेंगे आराम से। तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बट अभी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए 70-75 का एक मिनिमम स्पीड को मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। कि ठंड का टाइम है, फॉग हो सकता है, रात का टाइम है, गाय भैंस कुत्ते आ सकते हैं रास्ते में, तो आराम से चल रहे हैं मौज लेते हुए, कोई बात नहीं। चलिए फिर आपको नहीं दिखाते कि पहला टोल पहुँच के जिस बात को अपडेट दी थी, हम आगे जाकर उसका अपडेट। तो रुकने का कोई विचार नहीं था, बट ये जो मैंने अभी देखा इसके लिए मुझे रुकना पड़ा। ये है पहला कलकत्ता का माइलस्टोन, तो इसके साथ तो एक फ़ोटो लेना बनता है बॉस। कलकत्ता यहाँ से एग्जैक्टली 1633 किलोमीटर्स है, अ लॉन्ग वे टू गो। तो एक थंबनेल। बनता था ना, तो ले लिए थंबनेल। अब चलते हैं, अब कैमरा ऑफ, फोकस ऑन रोड। 6:22 मच्छरों को मार के मैंने अपना हेलमेट साफ़ कर लिया है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा वाइज़र का कितना बुरा हाल था। ये भी मैंने क्लीन है ना। विच प्लेस इज दिस? बल्ले 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 ब्रो। तो 40 स्पीड है, हाँ स्पीड 40 स्पीड 40 हाँ 40 स्पीड, yeah. नॉट मोर देन दैट।